नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। इस पूरे सप्ताह में आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट मैंने देखे और उन कमेंट को यहाँ पे मैं एक एक करके लूँगा और आपको एक एक करके उनका जवाब दूंगा। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में आपका वो सवाल लिया जाए। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान होगा, उसको दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग जरूर करें। और काफ़ी किसान भाई काफ़ी लंबे समय से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर काफ़ी अच्छा फायदा वहां से ले रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और अभी जुड़िए और काफ़ी किसान भाइयों तक इस लिंक को शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे लेते हैं हम लोग राजू कुमावत जी का। करण जी, मेरी जानकारी और आंखों देखा हाल लहसुन प्याज में करीब करीब आधा नुकसान हुआ है और इस बार पानी की कमी और महंगे बीज के कारण प्याज के रकबे में आधे से भी कम देखने को मिले हैं। यही हाल लहसुन का भी है। बिल्कुल राजू जी, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है और बिल्कुल सभी किसान भाइयों के साथ लगभग ये स्थिति यहाँ पे देखने को मिली है इस साल। और अभी भी कहीं ना कहीं अभी जो किसान भाई मार झेल रहे हैं वो मौसम की मार कहीं ना कहीं अभी झेल रहे हैं। दूसरी बात, अभी प्याज की बात करें या फिर लहसुन की बात करें, कहीं ना कहीं दोनों में ही बीमारियां, यानी कि बात करते हैं जलेबी रोग और बात करें फंगस, थ्रिप्स, ये सब प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं आपको, इसको देखते हुए उत्पादन में कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले हमें उत्पादन यहाँ पे कम देखने को भी मिलेगा। लेते हैं अगला सवाल सूर्य प्रताप जी का। करण भाई, केरल की मंडी के डिटेल्स कहाँ मिलेगा? तो सूर्य जी, केरल के ऊपर मैंने एक अलग से पूरा वीडियो आपको बना के दिया है, तो जाइए आप उस वीडियो को देखिए। पूरा आपको डिटेल में बताया आपको प्याज वहाँ पे कैसे बेचना है, कैसे आप लोग अपना प्याज लेके जा सकते हो और क्या आपको वहाँ पे प्याज ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है केरल की मंडियों में प्याज के भाव लगभग आसमान छू रहे होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अभी 20 रुपये बिक रहा है तो वहाँ पे 50 रुपये बिक रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी किसान भाई चाहते हैं कि हम लोग केरल की मंडियों में जाके अपना प्याज बेचें। तो पूरा प्रोसेस मैंने उसमें आपको बताया और जल्द हो सकता है मैं आपको एक और वीडियो केरल के ऊपर लाके दूंगा जिसमें कुछ अपडेट मैं आपको और ज़्यादा उसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और बात करें आप लोग केरल की, अगर अधिक जानकारी के लिए और ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। लेते हैं अगला कमेंट MP तेरा देसी किसान। भाई साहब, इस साल प्याज में बहुत ही बीमारी आ रही है। पीलापन, थ्रिप्स जैसी बीमारी बहुत नुकसान कर रही है, इसलिए प्याज को बिना पके ना निकालें। जी बिल्कुल, आपने सही बात यहाँ पे बोली है कि इस बार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसान भाई अपना जो कच्चा माल मंडियों में लेके आ रहे हैं, काफ़ी जल्दी प्याज को निकाल रहे हैं। तो बस मैं उन सभी से ये बात बोलूँगा, अगर आपकी मजबूरी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हाँ, आपको लगता है कि ये प्याज और पकाना चाहिए, आपको उसका अच्छा भाव आपको मिलना चाहिए, तो आप लोग अच्छी तरह उसको पकाकर फिर निकालें। और बाकी बात करें किसान भाइयों, थ्रिप्स की समस्या, पीलापन या फिर फंगस की समस्या, ये लगभग किसान भाइयों अभी हमें हर जगह देखने को मिल रही है और इस पर किसी का कंट्रोल भी नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं किसान भाई कितना खर्चा करेंगे और ज़्यादातर किसान भाई अपने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं होता। अगर वो एक बार फैल गया तो लगभग वो पूरे क्षेत्र में ही फैल जाता है। लेते हैं अगला कमेंट। अगला कमेंट है प्रशांत जी का। करण भाई, महाराष्ट्र में प्याज की बम्पर फसल है। तो प्रशांत जी ने यहाँ पे अपनी एक राय रखी है, एक जानकारी दी है सभी किसान भाइयों को। महाराष्ट्र में प्याज की बम्पर फसल है। तो देखिए, तो जब मंडियों में प्याज आना शुरू होगा तभी पता चलेगा कि कितनी बम्पर फसल हमें देखने को मिल रही है। लेते हैं अगला कमेंट मनोज जी का। सर, आपके वीडियो से हम किसान भाइयों को बहुत सही जानकारी मिलती है। सर, आपका रविवार धमाल वीडियो हमेशा देखता हूं और हमारी कमेंट की जानकारी हमें मिली, बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही हम किसान भाइयों का मनोबल बढ़ाते रहिए। तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा कमेंट यहाँ पे किया। और देखो, यहाँ पे बात रही कि मनोबल किसान भाइयों का, ये मैं आप शुरू से ही बढ़ाता रहा हूँ और आगे भी बढ़ाता रहूँगा। बस आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाते रहे और मेरा मनोबल आपको पता है कैसे बढ़ेगा। वीडियो को लाइक करना और सभी किसान भाइयों तक इन वीडियो को, जो भी आप मंडी भाव अपडेट और डेली कृषि अपडेट इन दोनों यूट्यूब चैनल पर आप देखते हो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मेरा मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, यानी कि अपने आप मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं सोचूंगा हाँ, मेरा किसान भाइयों ने मनोबल यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे। हमारी वेबसाइट, फेसबुक पेज, लगभग इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप लोग भी जुड़िए और सभी किसान भाइयों को भी जोड़िए। लिंक आपको सभी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेते हैं अगला कमेंट नमामि राजपूत जी का। प्याज भाव में अभी भी तेजी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। मार्च अंत तक 10 रुपये के नीचे रहेगी।
अभी नासिक प्याज कच्ची निकाल रहे हैं किसान। गर्मी वाली प्याज मार्च अंत से मई अंत तक निकलेगी तो रेट 10 रुपये के नीचे ही रहेंगे। नमामि जी ने यहाँ पे एक जानकारी दी है सभी किसान भाइयों को कि अभी प्याज में तेजी की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी। तो देखो यहाँ पे बेवकूफ़ी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मार्केट है, कल का किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर है कि मार्च में लगभग 10 रुपये से नीचे जाना अभी भाव नहीं जाएगा। लगभग अगर आप देखा जाए अभी 1500 रुपये कम से कम अभी भाव चल रहा है, ठीक है। तो अभी नहीं लगता कि 10 रुपये से नीचे का भाव देखने को मिलेगा मार्च में। हाँ हो सकता है मार्च के अंत में, यानी कि 1-2 दिन जब बचे तब, या फिर मार्च के बाद भाव डाउन हो। लेकिन अब भी किसान भाइयों, मेरी भी खुद व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से बात होती है, तो एक बार फिर से हमें आपको उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन वो उछाल कब देखने को मिलेगा वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में ही, तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। अगला कमेंट है चेतन पटेल जी का। करण भाई, प्याज के लिए ज़्यादा उत्पादन के लिए कौन सा बीज खरीदें बताएं प्लीज़। तो चेतन जी, अब भी अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं सभी किसान भाई जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या यूँ कहीं ज़्यादा डिमांड जिस बीज की है वो है हमारा प्रशांत, और दूसरा है एलोरा, ठीक है। लगभग ये 2 बीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और तीसरे पे बात करते हैं, किसान भाई खुद ही बीज लगाने लग चुके हैं आजकल। तो कहीं ना कहीं किसान भाई जो अपना बीज लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस बीज को भी प्रयोग में लाते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र में वहाँ पे कौन सा बीज सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, यानी कि आपके क्षेत्र में किसान भाई कौन सा बीज सबसे ज़्यादा लगा रहे हैं, या फिर आप जो बीज लगाते हो क्या आपको उससे फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये सब कुछ निर्भर करता है किसान भाइयों आपके क्षेत्र में जो वहाँ का वातावरण है, और बात करें बीज की क्वालिटी पर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको वहाँ पे एक बार जरूर निरीक्षण करना पड़ेगा, या फिर आपको वो बीज लेकर एक बार उसका प्रयोग करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि वो आपके क्षेत्र में वहाँ पे सफल है या नहीं है, या जो भी आपकी ज़मीन है वहाँ पे, या जो भी आपकी वहाँ पे मिट्टी है उसमें वो पूरी तरह से सफल है या नहीं है। लेते हैं अगला कमेंट लव यादव जी का। इस साल नाफेड 2 लाख का स्टॉक करेगा तो क्या संभावना है इस बार बारिश में प्याज के भाव की। तो देखो, नाफेड चाहे भले जितना भी स्टॉक करे, लगभग हमने देखा कि जब भी नाफेड स्टॉक करता है, हर साल स्टॉक करता है, तो उसका कोई ज़्यादा बड़ा असर तो देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन हाँ, सरकार कुछ ना कुछ कदम वहाँ पे उठाती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप सभी को मैं और बताऊं कि इन्होंने पूछा है कि बारिश में प्याज का भाव क्या रहेगा। तो ये सब कुछ निर्भर करेगा बारिश पर, कि बारिश वहाँ पे कितनी होती है, यानी कि बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है या औसतन देखने को मिलती है या फिर कम देखने को मिलती है। तो ये जब भी बताया जा सकेगा कि हाँ बारिश का कितना असर देखने को मिला है प्याज भाव पर। तो जैसे ही वहाँ पे बारिश शुरू होगी या बारिश का जब भी सीजन शुरू होगा, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। तो अभी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को आप लोग दबा के रखें। लेते हैं अगला कमेंट जगदीश ठाकुर जी का। किसी भी फसल को भाव के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए बेचें। जगदीश जी ने यहाँ पे एक राय दी है सभी किसान भाइयों के लिए, कि आप अपनी फसल को बेचते हो, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, आलू हो, चना हो, या कुछ भी हो, ठीक है। उसको अगर आप बेचते हो तो आप भाव के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बेचें। लेकिन देखो, मेरा यहाँ पे मानना ये है कि हाँ, ज़रूरत के हिसाब से सभी किसान भाई बेचते हैं और उनको बेचना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं भाव नहीं मिलेगा तो उनकी ज़रूरत का वहाँ पे क्या काम। यानी कि किसान भाइयों देखो, कहीं ना कहीं मान लीजिए आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी फसल आपके पास हो, चाहे वो प्याज हो, लहसुन हो, सोयाबीन हो, या कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप उसको मंडी में ले जाके बेचते हो और आपको वहाँ से लागत भी नहीं निकलती, लेकिन आपको ज़रूरत पूरी हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं तो नुकसान है। तो मेरा मानना सिंपल सा ये होगा कि आप ऐसे चलिए कि आपको जो ज़रूरत है, यानी कि आपकी जो भी घर की ज़रूरत है, वो वहाँ से पूरी हो, और उसके अलावा आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत या फिर जितना लाभ हो सकता है आप वहाँ से निकालें। अक्सर किसान भाई ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले आप लोग करिए क्या, आपकी जो लागत है वो और आपकी जो ज़रूरत है लगभग वो अपने निकाल के साइड में रख लीजिए। बाकी जो भी आपकी फसल बची हुई है, प्याज, लहसुन, बाकी की, उसको आप मंडी में ले जाइए, और जब भाव अच्छा मिलने लगे आप लोग वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके उसको निकालिए। उससे क्या होगा कि आपकी एक साइड ज़रूरत भी पूरी हुई, और आप दूसरी तरफ आपका जो भाव है वो भी मिल गया, यानी कि आपका दोनों जो संतुलन है वो बना रहा, और आपको वहाँ पे फ़ायदा अच्छा खासा मिला। लेते हैं अगला कमेंट राजेश चौहान जी का। सर, आप गोठड़ा वाली माता जी की तरह भविष्यवाणी करते हैं। सबसे पहले तो माता जी को मेरा प्रणाम। अब राजेश जी, यहाँ पे एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखो, भविष्यवाणी और विश्लेषण दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, और दूर दूर तक दोनों का कोई लेने देना नहीं है। देखो, भविष्यवाणी क्या होती है, मैं आपको एक सिंपल सी लाइन में बता देता हूँ। भविष्यवाणी ये हुई कि मैंने आज आपको बोला कि कल भाव 100 रुपये जाएगा, और आपने मान लिया ना। मैंने यहाँ पे जानने की कोशिश की कि 100 रुपये भाव क्यों जाएगा, ना आपने जानने की कोशिश की 100 रुपये भाव क्यों जाएगा। हमने तुक्का मारा और आप लेके चले गए, और आपका भी तुक्का लग गया, ठीक है। ये हुई भविष्यवाणी। अब बात करते हैं विश्लेषण की। देखिए, विश्लेषण आप लोगों को मैं लगभग काफ़ी समय से दे रहा हूँ, और लगभग हमारे सभी विश्लेषण 99% सही होते हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों देखो, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, जो हम आपको वीडियो बना के देते हैं उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, हम किसान भाइयों से बात करते हैं, व्यापारी भाइयों से बात करते हैं। दूसरा, सरकार की क्या क्या नीतियाँ चल रही हैं, सरकार क्या क्या स्टेप ले सकती है उसको देखते हैं। मौसम देखते हैं कहीं ना कहीं, और बात करें यहाँ पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर, उनकी भी बातचीत कहीं ना कहीं यहाँ पे देखी जाती है। तो कुल मिलाकर इन सब का जो निचोड़ होता है उसको आप सभी के सामने रखा जाता है, और उसके बाद आप लोग वो वीडियो देखते हो, वो होता है पूरा विश्लेषण, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हमने भी जाना कि इसके पीछे आखिरकार भाव बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा और भाव घटेगा तो क्यों घटेगा, उसमें पूरी जानकारी आपको दी गई। और आपको भी समझ आया कि आखिरकार हाँ, प्याज का भाव बढ़ेगा या फिर किसी का लहसुन का भाव बढ़ेगा या घटेगा, तो क्यों बढ़ेगा, क्यों घटेगा और क्यों स्थिर रहेगा, वहाँ पे आपको पूरी चीज़ एक एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी तरह आपको सारी चीज़ बताते हैं। तो वो होता है विश्लेषण, ठीक है। तो ठीक है राजेश जी, आगे से आप ध्यान रखिएगा। देखो, भविष्यवाणी वाली बात कोई नहीं है। देखो यार, भगवान के समान लगभग सभी हैं हम लोग, किसान भाई हमारे सभी भगवान के समान है, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ, और सभी किसान भाइयों को मेरा यहाँ पे प्रणाम। अब लेते हैं अगला सवाल, बीसी डांगी जी का, लहसुन का भाव कौन से महीने में आएगा। देखो, सबसे पहली बात तो जब आप लहसुन का ये पूछ रहे हो तो मैं आपको एक बात सभी किसान भाइयों को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। लहसुन का और प्याज का जून तक का, यानी कि जून महीने तक का आपको पूरा भाव बताया है, टेबल दी है आपको, एक बार जाके जरूर देखना। मंडी भाव अपडेट पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, प्याज और लहसुन का विश्लेषण के नाम से, तो आप लोग जाइए और उसमें जाके सभी वीडियो देखिए। आपको वहाँ पे जनवरी 2021 से जून 2021 तक का क्या भाव रहेगा प्याज और लहसुन में, आपको पूरा डिटेल में बताया है। और उसके साथ साथ आपको पिछले 5 सालों का, यानी कि 2016 से लेकर 2021 तक का पूरा आपको भाव डिटेल में बताया है। तो आप लोग एक बार उन वीडियो को जाके जरूर देखें। लेते हैं अगला कमेंट मनोज शाह जी का, प्याज का रेट 3-4 महीने बाद 35 से 40 रुपये हो जाएगा, लहसुन का रेट 75 से 80 रुपये हो जाएगा, हम नेपाल से हैं। मनोज जी, सबसे पहली बात तो आपने सभी किसान भाइयों को यहाँ पे जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने जो बोला प्याज का भाव 3 से 4 महीने बाद 35 से 40 रुपये हो जाएगा और लहसुन का भाव 75 से 80 रुपये हो जाएगा, तो ये कहाँ पर होगा, नेपाल में या फिर भारत में? ये सवाल है जो सभी किसान भाइयों का। मेरी तरफ से एक बार आप इसका भी जवाब देना, क्या नेपाल में होगा या फिर भारत में होगा, ठीक है। लेते हैं अगला सवाल रकीब खान जी का, पूरे देश में पिछले साल के कंपेयर में कितनी पैदावार है, कम है या ज़्यादा है, इस बार स्टॉक करना कैसा रहेगा। रकीब जी, देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले प्याज और लहसुन में इस साल पैदावार कम देखने को मिल रही है, ठीक है। लगाया ज़्यादा गया था किसान भाइयों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो आप सभी को पता है मौसम की चपेट। दूसरा, यहाँ पर बात करें जलेबी रोग हो गया, फंगस हो गई, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं इनकी चपेट में आकर काफ़ी ज़्यादा फसल यहाँ पे खराब हुई है किसान भाइयों की, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे किसान भाइयों को हुआ है। वहीं बात करें स्टॉक करना चाहिए, स्टॉक करना कैसा रहेगा, तो ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना स्टोर करना चाहते हो और आप किस तरीके से स्टोर करना चाहते हो और क्या चीज़ आप स्टोर करना चाहते हो, प्याज स्टोर करना चाहते हो या लहसुन स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बार देखो पैदावार कम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है आगे जाके भाव बढ़ने की संभावना ज़्यादा दिखेगी। लेकिन हाँ, हो सकता है यहाँ पे सरकार का भी कहीं ना कहीं बीच में इंटरफेयर, यानी कि बीच में अड़ंग जरूर लगाए सरकार। तो इस चीज़ का भी आप खास तौर पे और इसका ध्यान रखना, और जब भी स्टॉक करो तो आप लोग इसको खास तौर पे सोच के ही करना, ठीक है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी प्याज का भाव, लहसुन का भाव, आलू का भाव तेजी से बढ़ता है, तो जो भी सरकार है हमारी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में टांग जरूर अड़ाती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप लोग स्टोर जरूर करें। अगला कमेंट है मनोज नागर जी का, सर मेरा निवेदन यह है कि हर आम आदमी 10 मिनट में एक विमल 10 रुपए की फेंक देता है खा के, तो प्याज आम आदमी 20 से 25 रुपए किलो नहीं खरीद सकता, 1 किलो प्याज 4 दिन चलता है। मनोज जी, सबसे पहली बात तो एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपको कि देखो, आपने बोला हर आम आदमी, देखो हर आम आदमी की यहाँ पे नहीं कह सकते हम लोग, हाँ ये बोल सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो खाते हैं, यानी कि विमल जो होता है वो एक प्रकार का गुटखा होता है, तो आप लोग इससे बच के रहें, आप लोग इसका सेवन ना करें, ठीक है। तो वो 10 रुपये का मिलता है और वो आप एक बार खा के उसको फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन वही प्याज 20 से 25 रुपये मिलता है और आप खरीद कर उसको 1 किलो प्याज को 3 से 4 दिन आराम से चलाते हो, ठीक है, अगर आपका ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बात बोली है। यहाँ पे बस मेरी एक राय यहाँ पे इस पूरे कमेंट के ऊपर यही होगी कि लोगों की मानसिकता को बदलना यहाँ पे पड़ेगा। लोगों को अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे किसान भाइयों के प्रति यहाँ पे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तभी ये संभव होगा। अगला कमेंट है भूपेंद्र कुमावत जी का, मार्च में लहसुन का स्टॉक कर सकते हैं क्या? मार्च में लहसुन सूखा लहसुन आ जाएगा क्या? लहसुन खरीदने में फ़ायदा है क्या?
भूपेंद्र जी ने यहाँ पे 2-3 सवाल पूछ लिए, मैं अभी बता चुका हूँ कि आपको स्टोर करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा आपको, यहाँ पे लहसुन का भाव अभी डाउन है और कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ, ये अभी डाउन थोड़ा बहुत अभी देखने को मिलेगा और तेज़ी यहाँ पे थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, बिल्कुल वही यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। मैंने क्या बोला था आपको, मैं एक बार ये बात बता देता हूँ। मैं लगभग पिछले हफ्ते से एक बात आपको बोली थी, कहीं न कहीं जो लहसुन है वो डाउन हुआ है, लेकिन हाँ, 4500 4000 से नीचे लहसुन नहीं आएगा। और वही हुआ, वहाँ तक पहुँचा, 4500 तक भी बिका, 4400 भी बिका लहसुन। लेकिन अगर आप देखोगे अब, तो लहसुन 5000 रुपये दोबारा से आ गया है और कहीं न कहीं एक अच्छा संकेत है सभी किसान भाइयों के लिए यहाँ पे, कि यहाँ से अगर ये थोड़ा और ऊपर चलता है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ से कहीं न कहीं थोड़ा और ऊपर बढ़ता है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी की ओर लहसुन जाएगा। ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। पीएम मीना जी का, लहसुन बुवाई 1.5 गुना ज़्यादा है पर खराब 10% और उत्पादन 20% कम निकलेगा। आगे भाव बढ़ने की संभावना, मेरे क्षेत्र में 10 से 15 दिन बाद निकलेगा। अकलेरा, जिला झालवाड़, राजस्थान से। तो यहाँ पे पीएम मीना जी ने आप एक जानकारी साझा की है सभी किसान भाइयों तक, आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है राम बाबू जी का, करण भाई आपने कहा था वही भाव फरवरी में और आपके कहने में तभी चला। मैं प्याज में तो काफ़ी मुनाफा मिला मेरे को, तो प्याज और लहसुन के बारे में बताना यार भाई प्लीज़। तो सबसे पहली बात तो राम बाबू जी देखो, आप मुझे लगता है कि हमारी सारी वीडियो नहीं देखते हो, तब भी आप लोग ऐसा कमेंट करते हो। आपको अच्छा मुनाफा मिला तो उसमें आपको अच्छे खुश होना चाहिए ना, कि आपको यहाँ पे मुनाफा मिल रहा है, अच्छा खासा आप लाभ ले रहे हो। तो आपको ये सोचना है आपको और अधिक लाभ कैसे लेना है, या फिर इस लाभ को आप आगे भी कैसे लेते रहेंगे। ठीक है? तो आपको ये सोचना है यहाँ पे। और आपने फिर एक कमेंट में नीचे लिखा है यहाँ पे कि प्याज और लहसुन के बारे में बताना यार। अब एक बात बताओ मुझे, प्याज और लहसुन के बारे में आपको रोजाना अपडेट दे रहा हूँ, आप वीडियो देखो रोजाना, आपको सही और सटीक जानकारी मंडी भाव अपडेट और डेली कृषि अपडेट इन 2 यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी हमेशा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि यूट्यूब की तरफ से लगभग मैं देख रहा हूँ सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचते हैं, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो नहीं देख पाते हो, जिसकी वजह से आप लोग वहाँ से लाभ नहीं ले पाते हो। इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को, दिन में एक बार कभी भी चैनल पे आए दोनों और देखिए दिन में कितने वीडियो आपको मिले हैं। लगभग 2 या 3 वीडियो आपको दिए जाते हैं, तो उनको एक बार आप लोग आराम से बैठ के देख लीजिए। लेते हैं अगला कमेंट अनिल जी का, भाई आपके विश्लेषण का क्या हुआ, वो कैसे फेल हो गया। तो अनिल जी का सवाल कौन से विश्लेषण के लिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो मैंने प्याज का विश्लेषण किया था और 2 बार आपको वो टेबल दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्याज का भाव लगभग इतना देखने को मिलेगा, उससे नीचे तो नहीं जाएगा। ठीक है? उसके ऊपर जा सकता है लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकता। तो अनिल जी ने उसी पे सवाल किया है कि आपका जो विश्लेषण था वो कैसे फेल हो गया। देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को कल या परसों तक, मतलब 1-2 दिनों के अंदर मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आखिरकार वो विश्लेषण फेल हुआ या नहीं हुआ। आपने माना कि फेल हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि वो फेल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे 1-2 कारण है, वो मैं आपको उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है? लेते हैं अगला कमेंट सागर खान जी का, भैया आपका ये चैनल मंडी भाव अपडेट का है और मैं अप्रोक्स डेली एक बार आपका अपलोड चेक करता ही हूँ, बट कुछ दिनों से मैं वीडियो ओपन तो करता हूँ बट प्ले नहीं करता आपकी हेडलाइंस की वजह से, क्योंकि जब भी मंदी आती है आप सिर्फ यही बात करते हो, तेज़ी कब आएगी, तेज़ी कब आएगी, और मंदी के वक्त आप केरला बंगाल की रिपोर्ट ज़्यादा देते हो और वो भी सही नहीं रहती है। भैया आपका चैनल बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, मुझको भी होता है। बस निवेदन यही है कि जो भाव जहाँ का है, जिस वक्त चल रहा है वही शेयर करो, तेज़ी मंदी आपके मेरे हाथ में नहीं है। सागर जी, आपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है और इस बात को मैं आगे भी ध्यान रखूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं भी कुछ कहना चाहूँगा इस पूरे कमेंट को लेकर, कि देखो जो हम लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं, पहली बात तो। ठीक है? आप मुझे बता देना जो लिखा या नहीं, वो अंदर नहीं बताया। हो सकता है आपको ये बोला जाता हो कि हाँ इसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है, आपको जल्दी दिया जाए। और दूसरी बात आपने यहाँ पे बोला कि आप केरला या फिर पश्चिम बंगाल के जो भी आप भाव बताते हो अंदर, वो सही नहीं होते। देखो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मंडी भाव अपडेट और डेली कृषि अपडेट पे आपको जो भी भाव दिए जाते हैं, किसी भी मंडी के भाव दिए जाते हैं, वो लगभग एपीएमसी की पूरी रिपोर्ट होती है, वही आपको बताई जाती है। दूसरी बात, व्यापारी भाइयों से खुद वहाँ से रिपोर्ट ली जाती है, तब भी आपको बताई जाती है। तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं मिलता कि यहाँ पे कुछ गलत आपको बताया जाए। ठीक है? पहली बात तो। और दूसरी बात, तेजी मंदी की आप बोलते हो कि तेजी मंदी की हमारे और आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन हाँ, एक आकलन तो हम कर सकते हैं, एक संभावना लगा सकते हैं कि लगभग पिछले कुछ दिनों में क्या रहा और आगे क्या रह सकता है। और ये सब कुछ आकलन तभी लगाया जाता है जो व्यापारी भाइयों से बात करके, किसान भाइयों से बात करके। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी तरफ से आपको बता दिया। ठीक है?
और किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वेबसाइट पर थोड़ा सा भी कार्य जारी है, जल्दी आपको एक वेबसाइट का एक अलग सा इंटरफेस आपको मिलेगा देखने को। काफ़ी अच्छी वेबसाइट और करी जा रही है आप लोगों के लिए, तो जाइए और वहाँ पर आप लोगों को रोजाना सभी मंडियों के भाव दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया तो विजिट करें और सभी किसान भाइयों तक वेबसाइट और फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर जरूर करें, ताकि सभी किसान भाई यहाँ से फायदा ले पाएं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, और सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ो, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए और अधिक से अधिक यहाँ से फायदा लेने के लिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग जरूर करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान। राजा ट्रेडर्स, पुरानी और विश्वसनीय दुकान आलू प्याज लहसुन के थोक आड़ती व कमीशन एजेंट एवं ऑल इंडिया सप्लायर। शॉप नंबर 4C, निकट हनुमान मंदिर, नवीन मंडी स्थल, मुंडेरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कोई भी किसान भाई या व्यापारी भाई अपना प्याज लहसुन आलू बिना कमीशन बेचने के लिए संपर्क करें 9935510736 पर। लेन देन की सभी जिम्मेदारी क्रेता और विक्रेता की स्वयं की होगी।